Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics classes. Today topic is class 10th Maths NCERT Chapter 6 Triangles Exercise 6.5 Solution. Question number 14 देखते हैं बेटा क्या है. The perpendicular from A on side BC. और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा लिख लेना है. क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. दैट्स क्लियर. तो क्या देखते हैं स्टेटमेंट. The perpendicular from A means A point से perpendicular on side BC पे. That's clear. Of a triangle ABC intersect BC at D और जो perpendicular है BC पे वो किस पॉइंट पे है D पॉइंट पे. That's clear. Such that ये DB किसके इक्वल है 3 times of CD के इक्वल. मीन्स ये जो BD लेंथ वो किसके इक्वल है जब 3 times किसका करते हैं CD के उसके इक्वल है. सी इन फिगर 6.55 मीन्स इस फिगर की बात हो रही है. दैट्स क्लियर. उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है कि प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर मीन्स इस AB का स्क्वायर भी करना है और ट्वाइस भी करना है इक्वल आ जाए किसके ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर और प्लस के BC स्क्वायर. दैट्स क्लियर. तो देखते हैं बेटा इसका प्रूफ कैसे करेंगे. सबसे पहले गिवन लिखते हैं. हमें गिवन क्या क्या इस क्वेश्चन के अंदर इन ट्रायंगल ABC या फिर बोले चलो ठीक है इन ट्रायंगल ABC ये हमें गिवन है ट्रायंगल ABC. उसके बाद हमें क्या गिवन है कि जो DB है वो इक्वल है किसके 3 times ऑफ CD के इक्वल. दैट्स क्लियर. DB किसके इक्वल है 3 times ऑफ CD के इक्वल है. और हमें क्या गिवन है एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का. तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि एंगल ADB 90 और एंगल ADCB 90. तो मैंने यहां से लिखा कि एंगल ADC इक्वल है एंगल ADB के और ये कितने डिग्री के एंगल है 90 डिग्री के एंगल्स हैं. दैट्स क्लियर. उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है टू प्रूव क्या करना है बेटा हमें ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इक्वल आ जाए किसके ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर और प्लस के BC स्क्वायर. उसके बाद क्या करते हैं प्रूफ करते हैं. और ऐसे क्वेश्चंस का प्रूफ तब करते हैं बेटा कैसे करते हैं देखते हुए प्रूफ को देखते हुए करते हैं. जो हमें प्रूफ करना है जो हमें टू प्रूव है उसको देखते हुए करना होता है. दैट्स क्लियर. अब देखा हमने 2AB स्क्वायर चाहिए मीन्स इस AB का स्क्वायर चाहिए तो क्या मैं ABD ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दूंगा. दैट्स क्लियर. उसके बाद अगर AC का स्क्वायर चाहिए तो कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे ACD ट्रायंगल लेके चलेंगे. ये भी कैसा है एक राइट एंगल ट्रायंगल. तो इस पे क्या यूज कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे. क्लियर है. तो स्टेप फर्स्ट बना लेते हैं इसको. स्टेप में करते हैं बेटा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो स्टेप में करेंगे ज्यादा इजी लगेगा. क्लियर है. तो स्टेप फर्स्ट में क्या काम है इन ट्रायंगल कौन सा या फिर लिखो इन राइट एंगल ट्रायंगल. इन राइट ट्रायंगल कौन सा ABD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. क्या यूज कर दिया हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दी बेटा. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होगा किसके परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या है 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके सामने वाले साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज मींस क्या है AB है. तो क्या आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AD मीन्स AD स्क्वायर और प्लस के बेस इज BD मीन्स क्या आ जाएगा BD स्क्वायर. क्लियर है. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर है क्या बेटा यहां तक. उसके बाद स्टेप फर्स्ट में ही कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे ACD. क्यों क्योंकि हमें क्या भी चाहिए AC स्क्वायर भी चाहिए. तो कौन सा ट्रायंगल लिया हमने इन राइट ट्रायंगल. ये भी कैसा है राइट एंगल ट्रायंगल. तो इन राइट ट्रायंगल कौन सा ACD इसमें भी क्या यूज कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. दैट्स क्लियर बेटा. इसके अंदर भी हमने क्या यूज कर दी पाइथागोरस थ्योरम. और पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बोले या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या है चेक कर लो क्या है AC मींस AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AD स्क्वायर
AD स्क्वायर और प्लस के CD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बोलो जल्दी, क्या क्लियर यहां तक? उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें AB स्क्वायर क्या चाहिए, पॉजिटिव का, जो प्रूव करना है उसमें देख लो बेटा, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर चाहिए और ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर किस साइड चाहिए, मैं राइट हैंड साइड चाहिए। तो मैं फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रहा हूं, माइनस, किस में से, फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से क्या माइनस कर दी हमने, सेकंड माइनस कर दी। दैट्स क्लियर। तो क्या आएगा हमारे पास, AB स्क्वायर माइनस के AC स्क्वायर इक्वल टू, उसके बाद क्या है, फर्स्ट की जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो क्या है, AD स्क्वायर और प्लस के क्या है, BD स्क्वायर, और सेकंड को क्या करना हमें, माइनस, तो मीन्स क्या आ जाएगा, माइनस के AD स्क्वायर और माइनस के CD स्क्वायर। क्लियर है? AD स्क्वायर से AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचा, AB स्क्वायर माइनस के AC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर और माइनस के CD स्क्वायर। दैट्स क्लियर। इसका नाम रख दो क्या, स्टार। ये हमारा फर्स्ट स्टेप का काम है। क्या क्या किया हमने फर्स्ट स्टेप में बेटा, दो ट्रायंगल्स लिए, जो जो हमें चाहिए था, जिसका स्क्वायर चाहिए था, वो दोनों ट्रायंगल्स लिए, उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम यूज की। देन सेकंड इक्वेशन को क्या कर दिया, माइनस, किस में से, फर्स्ट में से। क्लियर है? स्टेप नंबर 2। अब स्टेप 2 में काम क्या करना है, देखो ध्यान से, देखो मैं क्या चाहिए, जो प्रूव करना था वो क्या चाहिए था, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर। AB स्क्वायर है, AC स्क्वायर है, मीन्स हमें ना तो BD चाहिए ना CD चाहिए, ना हमें क्या चाहिए, BD, ना क्या चाहिए, CD। मीन्स इस BD और CD की जगह क्या ले आए हम, AC और BC। हमें BD और CD की जगह क्या लेके आना है, या तो इसको कन्वर्ट करेंगे AC में या फिर कन्वर्ट करेंगे AB में। हमें ना तो BD चाहिए प्रूफ के अंदर और ना ही CD चाहिए। क्लियर है? अब जो हमें गिवन था उसका यूज करना होगा यहाँ पे। क्या, सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे सबसे पहले कि DB इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD। ये हमें गिवन है बेटा, क्या ये हमें गिवन है। DB किसके इक्वल दे रखा है, 3 टाइम्स ऑफ CD के इक्वल दे रखा है। क्लियर है? क्या मैं BC को ध्यान से देखना फिगर के अंदर, क्या मैं कंप्लीट BC को, इस कंप्लीट BC को लिख सकता हूं क्या, CD प्लस के BD, या CD प्लस DB बोले, लिख सकता हूं ना। कंप्लीट BC को क्या लिख सकते हैं, CD प्लस के DB लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो मैंने BC को किसके इक्वल लिखा, BC इक्वल टू CD और प्लस के BD लिखो या DB लिखो, ये है बिल्कुल हमने साइड देखी, और उसको BC को हम लिख सकते हैं CD प्लस के BD। क्लियर है? अब ध्यान से देखना है बेटा, ध्यान से देखना है। DB कितना है, 3 टाइम्स ऑफ CD है। DB बोले या BD बोले एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं, मीन्स क्या आ जाएगा, BC इक्वल टू CD प्लस के BD की वैल्यू कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ CD, तो 3 टाइम्स ऑफ CD, और यहाँ पे लिख दो साथ में कि जो BD है ना वो इक्वल है किसके, 3 टाइम्स ऑफ CD के इक्वल। ये हमने वैल्यू पुट की है। क्लियर है? तो BC किसके इक्वल आया, BC इक्वल आ गया किसके, 4 टाइम्स ऑफ CD के। अब हमें वैल्यू BC की नहीं चाहिए थी, हमें CD और BD को कन्वर्ट करना है। किस में, हमें कन्वर्ट करना है BD और CD को, किस में, या तो AB में हो जाए कन्वर्ट, या तो AB में हो जाए, या AC में हो जाए, या फिर BC में हो जाए। क्यों? क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसके अंदर BC भी है। चेक कर लो बेटा, ये रहा BC। क्लियर है? तो मैं यहां से किस में ले आऊं, BC में ले आऊं, क्योंकि BC आ चुका है इसके अंदर। तो यहां से अगर मैं CD की वैल्यू निकालू तो बेटा कितना आ जाएगा, BC अपॉन 4, मीन्स CD की वैल्यू निकाल दी हमने कितनी, BC अपॉन 4। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? उसके बाद अब देखो CD की वैल्यू तो आ चुकी है, अब BD की भी निकालनी है। तो देखो दोबारा से हमें जो गिवन था वही लिखने जा रहा हूं मैं। गिवन क्या था, DB इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD, ये में क्या था, गिवन था। क्लियर है? मीन्स मैं यहां से क्या लिखूंगा, BD लिखे या DB लिखे की बात है। मीन्स DB इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD। CD क्या है,
BC अपॉन 4 है तो वो वैल्यू पुट कर दी मैंने, BC अपॉन 4 मीन्स DB कितना आ गया बेटा, DB कितना आ गया चेक कर लो, 3 टाइम्स ऑफ BC डिवाइडेड बाय 4, ये क्या आ चुका है, DB आ चुका है। चेक कर लो बेटा, हमने दोनों की वैल्यू निकाल दी, जो हमें स्टार हमने बनाया था, BD की वैल्यू भी निकाल दी और CD की भी वैल्यू निकाल दी। किन टर्म्स में, BC की टर्म्स में निकाल दी। किसकी टर्म्स में निकाल दी, BC की टर्म्स में। क्लियर है। अब हमें क्या करना है बस स्टेप नंबर थर्ड में इन दोनों वैल्यूज को पुट करना है, किसमें, स्टार में बस। क्लियर है। स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टेप नंबर 3 क्या होगा, पुट द वैल्यूज ऑफ कौन कौन सी, CD एंड BD इन स्टार में पुट करनी है। ठीक है, तो स्टार में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर माइनस के AC स्क्वायर इक्वल टू क्या है, BD स्क्वायर। BD की वैल्यू क्या है, 3 टाइम्स ऑफ BC डिवाइडेड बाय 4 और उसका क्या करना, हमें स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर। क्लियर यहां तक। उसके बाद माइनस CD कितना है, BC डिवाइडेड बाय 4 और उसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। दैट्स क्लियर बेटा यहां तक। उसके बाद इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, चेक कर लो क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में बेटा, AB स्क्वायर माइनस के AC स्क्वायर इक्वल टू 3BC का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस BC डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 आएगा। दैट्स क्लियर। राइट हैंड साइड हम क्या ले सकते हैं बेटा, एलसीएम। तो मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, स्पेस नहीं बचा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, AB स्क्वायर माइनस की AC स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड साइड एलसीएम लिया कितना आया 16 और 9BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 8BC स्क्वायर आएगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। दैट्स क्लियर। ये टू साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई मीन्स क्या आया, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर माइनस के ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर आया। अब जो मैं प्रूव करना है उसमें AC स्क्वायर किस साइड है, राइट हैंड साइड है, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, क्योंकि उस साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस, तो राइट हैंड साइड जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस के BC स्क्वायर। चेक कर लो बेटा, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। दैट्स क्लियर बेटा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रॉपर वे से आपने इस क्वेश्चन को समझना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 4 मार्क्स में बेटा पूछ लिया जाता है। क्लियर है। और अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, आप चैनल पे न्यू हो तो बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। और बेटा कमेंट जरूर करके जानिए, आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो तो मुझे भी बेटा थोड़ा सा मनोरंजन होता है। मनोरंजन किस लिए, कि मैं और भी अच्छे से लेक्चर को प्रिपेयर करूं और आपको प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपके अच्छे मार्क्स 10th क्लास में आ सके। Clear? Let's come to the next question, question number 15. Then before that, pause the video, note it down.